अस्सलाम अलैकुम। पेश खिदमत है उर्दू नावल अमलियात की दुनिया, एक इंतहाई पुरस्कार और खौफनाक वाक़यात पर मबनी उर्दू नावल। लम्हा बा लम्हा बदलती सूरत-ए-हाल, जिन्नात और काली ताकतों का आपस में तसादुम, काला इल्म करने वालों की हैरत अंगेज मालूमात, असाब को चटखा देने वाले इंतहाई खौफनाक पुरस्कार वाक़यात पर मबनी उर्दू नावल अमलियात की दुनिया पेश खिदमत है। किस्त नंबर 1, ताबूत का कैदी। चलते चलते मियाँ जी ने गंभीर लहजे में मुझे एक बार फिर समझाया था, नागी पत्थर, तेरा इल्म अभी कच्चा है तो जिद करके जा तो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे जरा पांव जमा कर रहना। हरामजादी पिछल पैरी है, वो किसी रूप में तुम्हारे सामने और पीछे से तुझे धोखा दे सकती है, उसका भरोसा न करना। और हाँ, मैंने तुझे जिस जगह पर बैठने को कहा है वहीं पर बैठना। अल्लाह जन्नत नसीब करे। तेरे दादा भी वहां बैठकर चिल्ला काटा करते थे। उस्ताद मुराद ने भी मुझे कहा था, मुझे साथ ले चलो, 1 और 1 11 होते हैं, मगर मैंने दोनों की नहीं सुनी थी। ये रात बड़ी कहरनाक थी, पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। रात आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी। मैं अभी मियानी साहिब से 1 कोस दूर ही था जब रात के सन्नाटे में मेरे दिलो दिमाग पर खौफ के पहरे बैठने लगे थे, मगर मैं ज़ेर लब वज़ाइफ की गर्दान किए आगे ही आगे इस सेल रवा की तरह बढ़ रहा था। जो अपनी आतिश से बिखरा हुआ हो तो रास्ते में हायल सारी रुकावटें बहा ले जाता है। कब्रिस्तान से झींगरों और कुत्तों के शोर से माहौल में कोहराम सा मचा हुआ था, और कुछ यही आलम मेरे अंदर भी बरपा था। मैं आज जिस गरज से मियानी साहिब में चौकी लगाने जा रहा था, उस पर मेरी जिंदगी का दारोमदार था। अपने इंतकाम की आग बुझाने और इस खुराफा बदरू से मासूम जानों के खून का बदला लेने के लिए, अपने जीवन का एक नया खेल खेलने के लिए आग के इस दरिया में कूदने जा रहा था, जिसने मेरे हंसते बसते आशियाने की खुशियों को अपनी जालिम लहरों में लेकर गर्क कर दिया था। मेरी जबान पर वज़ाइफ थे और दिलो दिमाग में कोहराम सा बरपा था। यादों की एक यूरिश थी जो मेरे अंदर के ज्वालामुखी को बाहर उगलने के लिए बेताब थी। मैं खुदा से इस तौफीक की दुआ मांग रहा था कि जिसकी मदद से मैं इस जालिम बदरू को जहन्नम वासिल कर सकता था। मैं जैन मंदिर से बहुत आगे निकल गया। इस जमाने में लाहौर की ये आबादी इतनी गुंजान नहीं थी। चौबुर्जी कुशादा और वीरान इलाका था। मेरे बाईं तरफ मजन की आबादी थी। मैं जूं वहां से गुजर रहा था, रात के मुहीब सिया अंधेरों में बहुत से नादीदा वजूद लहराते हुए नाचते हुए दिखाई देने लगे थे। मुझे लगा जैसे वो खुराफा मेरे इस्तकबाल के लिए जश्न का एहतमाम कर रही है। फिजा में मनहूस जानवरों की कर्बनाक चीखें गूंज रही थीं, तो अंधेरों में लिपटे बहिमाना वजूद भूखी नजरों से मुझे घोर रहे थे। मैंने अपना ख्याल फौरन वज़ाइफ पर मरकूज कर दिया और दिलो दिमाग को यकसुई के साथ वज़ाइफ के ज़ेर असर कर दिया। मैं जब मियानी साहिब की खस्ता हाल कब्रों के पास पहुंचा तो मेरा पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। मैंने सुबह ही इस जगह का तयन कर लिया था जहां मुझे बैठना था। मैं चौबुर्जी और मजन के दरमियान वाक़े मियानी साहिब की घाटी पर पहुंचकर बरगद के इस सदियों पुराने शजर जुल्मत के नीचे बैठ गया। यहाँ न जाने कितने आमिलों ने चौकियां लगाकर खानुमा बर्बाद बदरूहों को जहन्नम वासिल किया था। ये जोगियों का स्थान भी था। ईसाई और हिंदू आमिल अमूमन यहाँ बैठा करते थे। मियाँ जी ने मुझे इस बरगद के बारे में आगाह कर दिया था कि इस पर ईसाई जिन्नात की एक पक्की कबीला भी रहती है और कई बदरूहों को जलाकर उनकी राख इस कोहना साल आसीबी दरख्त के तने में दफन है। बरगद के पास सरसों का एक बड़ा सा दिया रोशन था, जिसकी मलगजी रोशनी ने मुहीब घने आसीबी दरख्त का माहौल इंतहाई पुरस्कार बना दिया था। बरगद की शाखें नागों की तरह लहरा रही थी। मैंने चटाई इस दिए के पास बिछाई और अंगीठी निकालकर सामने रख ली। फिर मैंने चटाई और अंगीठी के गिर्द हिसार बांधा और पूरे इत्मीनान के बाद चौकी का सामान निकालने लगा।
मैंने 1-2-5 मनकों वाली सिया तस्बीह निकाली और अंगीठी के सुलगते खुशबूदार सेहरसोज धुएं पर नजरें जमा कर पढ़ाई करने लगा। अभी मैंने पहली तस्बीह मुकम्मल न की थी कि बरगद के दरख्त पर जैसे भौचाल आ गया। मुझे लगा जैसे बहुत सारे परिंदे दरख्त के पत्तों में जान कनी के आलम में फड़फड़ा रहे हैं और बरगद की आसीबी दुनिया उन परिंदों को निकाल और हर सी इस पर मौत का मंदे डाल रही है। शाखें जहन्नुमी शोलों की तरह दीवाना वार मेरे इर्द गिर्द लहराने लगी थी और ईसाई जिन्नात की पूरी पक्की पर मर्ग नागहानी तारी हो गई थी। मेरे सर के ऊपर इस कदर क़यामत खेज शोर था कि बरगद का पूरा स्थान इस पहाड़ की तरह लरजने लगा था, जिसकी पाताल में आतिश फिशा उबलने लगता है तो इस पर कपकपाहट तारी हो जाती। मुझे खदशा हुआ कि अगर यही आलम रहा तो यह स्थान फटेगा और मैं अपने हिसार समेत इसमें गर्क हो जाऊंगा। एक लम्हा के लिए मेरी रग रग में खौफ उतर गया। अगरचे मैं इससे पहले भी कुछ खतरनाक चले काट चुका था और खौफ मुझ पर कभी गालिब नहीं आया था, मगर वो लम्हे बड़े पुराशोभ और जांगिसल थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर आरा चल रहा है और आज़ाए क़ल्ब को अपने खुरन दंदानों से काट रहा है। बेहद अजियत और खौफ की सलीब पर मेरा बदन लटका हुआ था। इसके बावजूद मैं अपने ज़हन को खौफ की दहलीज पार नहीं करने दे रहा था। मैं जानता था कि जरा सी लग़ज़िश मुझे तबाह कर देगा। जलाली अमलियात की आग मुझे रुई की मानिंद जलाकर राख कर देगा और मैं एक शोला बे आसरा की तरह बुझ जाऊंगा। ये मेरे मजबूत असाब की आजमाइश का वक्त था और मुझे बहुत से खौफनाक कातिल लम्हों को सुरंगों करना था। मुझे इस खुराफा बदरू को तस्खीर करके इबरतनाक मौत से हमकिनार करना था, जो मेरी खुशियों की कातिल थी, जिसने मेरे अरमानों का खून किया था, मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया था और जो मेरे बच्चों की कातिल थी। बस मुझे इस इम्तिहान से सुरखरू होना था। बरगद के स्थान पर कपकपाहट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद बरगद के मकीनों का शोर कम हुए लगा था। जो मेरा अमल तेज हो रहा था, स्थान का लर्जा बढ़ता जा रहा था। चंद ही लम्हों बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई भारी भरकम वजूद धप धप करता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही पूरे माहौल में काफूर की मिली जली नागवार सी बो फैल गई और पूरी फिजा पर बोझल पिंसा तारी हो गया। मुझे जैसे उन्हीं लम्हात का इंतजार था। मेरी पढ़ाई का तीर ठीक बैठा था। मैंने आंखें खोल दें तो इसके साथ ही स्थान की कपकपाहट भी रुक गई। अंगीठी का धुआं एक दबीज सी चादर की तरह मेरे इर्द गिर्द फैल गया था। मैंने अपनी आंखें समात की रहनुमाई में इस जानिब मरकूज करके पढ़ाई शुरू कर दी जिधर से वो वजूद नागहां आ रहा था। हाजिर हो जा, आजा, आगे और आगे। मेरी बोझल और कहर में गुरक़ाहे आवाज गूंजी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर से कोई और ही बोल रहा है। मुझे अपना आप अजनबी सा लगा। मैंने पढ़ाई के दौरान 2 बार ये जुमला बोला था। फिर 1-2 सानिये बाद ही दबीज धुएं में कफन बरदार एक तवील अलकामत वजूद सर पर ताबूत उठाए हुए मेरी तरफ बढ़ाया। वो जैसे बहुत लंबी मसाफतें तय करके आया था, बुरी तरह कांप रहा था। इसकी बोझल और गंभीर आवाज से स्थान के माहौल पर सनसनाहट दौड़ गई। वो हिसार से बाहर अंगीठी के सामने आके रुक गया। ताबूत हिसार के बाहर रखकर और दोनों हाथ बांध लेकर बुड़बुड़ाया, आका मेरे लिए क्या हुक्म है? अपना हिस्सा ले और चला जा। मैंने सख्त लहजे में कहा और फिर थैले में से 7 दालों से बना हुआ पतला उसकी जानिब फेंक दिया। वो नदीदों की झपटा और गायब हो गया। मैं जल्दी से उठा और आसमान की तरफ देखा। 9 चंदी रात अपने जोबन पर थी। मेरी समातों और बसारतों की बंदिशें खुल गई थी। मैं अब कायनात असरार में सरगर्दा मख्फी मखलूक को देख सकता था। हवाई मखलूक आसमान पर चालें करती घूम फिर रही थी। मैंने मखसूस अमल पढ़ा और फिर ताबूत को हिसार के अंदर खींचकर ताबूत का ढक्कन खोल दिया। फिर मैंने ताबूत में दफन होने से पहले आखिरी बार पढ़ाई की और वजीफा पढ़ते हुए माश के दाने ताबूत के चारों तरफ फैला दिए थे। मुश्क बूर का छिड़काव भी कर दिया था।
ताबूत वाली जगह को अगर की खुशबू से महका दिया और मैं दम बखुद सा खुद सपुर्दगी के अंदाज में मौत के ताबूत में लेट गया और ज़ेर लब इस कातिला की हाजिरी के लिए वजीफा पढ़ने लगा। ताबूत में मौत का सुकून और घुप अंधेरा था। हवा का एक झोंका भी दाखिल नहीं हो रहा था, लेकिन अजीब बात थी कि मुझे ऑक्सीजन की कमी का एहसास नहीं हो रहा था। एक अजीब सी मसरूर कुन खुशबू मेरे जहन पर मुसल्लत हो रही थी और रगों पे में लज्जत आमेज सनसनी फैल रही थी। मेरी समात और जहन में इंतजार की घड़ियां बज रही थीं। ठक 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 दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि मैं जहान असरार में खो गया हूं। मेरी आंखें तो पहले ही बंद थीं, लेकिन असाब की सारी हिस्सियात बेदार थीं और किसी मुतवक्के खतरे के गिले मिलने के लिए मुझे तैयार किया जा रहा था। मुश्क बो की महक तेज रफ्तार हुआ के झोंकों की मानिंद ताबूत में गर्दिश कर रही थी। लम्हे सरक रहे थे। दिल की धड़कन की सदा आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे आवाज मदूम हो रही है और मेरा बदन खुशबोहे का गुबार बनकर गहराइयों में गिर रहा है। मुझे चिल्ला के तकाज़ों के मुताबिक किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होना था और न ही हरकत करनी थी। ये खुद सपुर्दगी का अमल था। मैं ख्वाब व ख्याल की दुनिया में उतर गया था। मेरे जहन से तारीकी की चादर सरक गई थी और खुला आसमां अपनी ताबनाकियों और रफ़तों के साथ फैला हुआ नजर आया। पूरी कायनात के असरार के कुफुल जैसे खिल गए थे। मैं फिजाओहे में तीर रहा था, मगर पढ़ाई का अमल फिर भी नहीं रुका था। एक खुदकार तरीके से ही एक तरफ को बढ़ रहा था। मैं जिधर से भी गुजरता हवाई मखलूक के बदवज़ बदसूरत वजूद हैरत व इस्तेजाब से मेरी तरफ देखते, लेकिन मेरे बुर्राक वजूद की रोशनियां उन्हें मुझसे दूर कर देती। एक दो बार कुछ शोरीदा सर और शरारती वजूद मुझे छूने और डराने की खातिर मेरी तरफ लपके भी थे, मगर जूं ही वो मेरे बुर्राक की लहराती तलिस्माती रोशनियों के करीब आए, उन पर उनगिनत से शहाब गिरे और वो इबरतनाक चीखें मारकर लम्हा भर में राख हो गए थे। ताहद नजर अर्ज़ व समा की वस्तें जलवा फगन थी। मैं फिजाओहे के सीने से उतरता हुआ एक जानिब को बढ़ने लगा तो इसी लम्हे नौचंदी रात का शबाब उतरने लगा, जिससे पूरे माहौल में बेचैनी व बेकरारी बढ़ गई। मैंने देखा कि जिधर को मुझे ले जाया जा रहा था, दूर बहुत दूर एक खंडर नुमा इमारत है जिस पर सोने का कलश नुमाया है। वह किसी गमज़दा बेवा की तरह उदास नजर आ रहा है। कुछ ही देर बाद नादीदा रहनुमा कुव्वतें मुझे इस खंडर में ले गईं। मैं करीब पहुंचा तो ये एक मंदिर की इमारत थी जिस पर काई और मकरोहे के जाले जाल की तरह फैले हुए थे। मंदिर से बाहर इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। मंदिर की इमारत नागवार बो में सांसें ले रही थी। मैं मंदिर के बड़े से दरवाजे के सामने उतरा तो दरवाजा बेआवाज सदा के साथ धीरे धीरे खुल गया और नागवार बो का बेबका बाहर को निकला। मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। गहरे नारंगी रंग का धुआं फैला हुआ था। मैं जूं जूं आगे बढ़ रहा था, धुएं में मेरा रास्ता बनता जा रहा था और मैं एक बड़े से कमरे के अंदर पहुंच गया। कमरे का माहौल देखकर मेरे लबों पर जहरनाक मुस्कुराहट तीर गई। मंदिर की नागवार फिजाओहे के बरक्स कमरे का माहौल निहायत खुशबूदार एहसास लिए हुए था और निहायत आरास्ता फूलों से सजा हुआ कमरा। एक बड़ी सी मसहरी रेशमी पर्दे जिसके चारों तरफ लहरा रहे थे। मीठे मीठे सरों में घंटियां बजने लगे। बेखुद कर देने वाला माहौल था। मैं दरवाजे के दरमियान खड़ा हो गया तो मसहरी के पर्दे बेताबी से वालिहाना अंदाज में फैल गए और एक कमाल नाज़ा व जमाल सिफत दोशीज़ा महीन लिबास में लिपटी हुई मसहरी पर बैठी हुई नजर आई। इसकी आंखों में अजीब सी वहशत अंगेज हवस आमेज चमक थी। ठहर क्यों गए हो, आगे जाओ, वो बोली तो फिजा में तरन्नुम जाग उठा। मैं आगे बढ़ा। मेरी चाल में तफाखुर और खुमार था। जबान उसके जलवा हसन के आगे गुम हो गई थी। उस वक्त मुझे गुमा हुआ कि मैं जिसकी तलाश में आया हूं ये वो नहीं है। पद्मनी तो नफरत व कराहत का मलगूबा।
एक ऐसी बदरू है जिसको देखते ही घन आती है, मगर ये शफाफ शबनमोह जैसी मीठी दोशीज़ा कौन है? शायद मख्फी कुव्वतों ने इस मेहरबान वजूद को मेरी मदद के लिए भेजा है। वो अंगड़ाई लेकर उठी तो इसके रेशमी बदन की पूरों में आतिश जवानी से तलातुम बरपा हो गया। उसका हर उज़्व बेबाक हो गया। इतनी मुकम्मल औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। वो किसी मुसव्विर की ख्याली तस्वीरों जैसी थी। उसको देखकर जाहिद भी कुफर करने पर मजबूर हो जाता था। इसे देखते ही मैं खुद फरामोशी के आलम में खो गया। इस नाज़निप्री जमाल अप्सरा ने मेरे पूरे बदन को अपने सिहर में जकड़ लिया था। मैं दम बखुद हैरत से इस मुजस्समा फितरत को देख रहा था। एओ मेरे हमदम आगे बढ़ो, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में प्यासी बैठी हूँ। इसकी आवाज जज्बात से मगलूब हो रही थी और वो जल परी की तरह मखमली मसहरी पर बेकरारी से पहलू बदलने लगी। मैं किसी सिहरज़दा मुवक्किल की तरह मसहरी के पास पहुंचा तो मेरी रगों में आतिश लहू भड़कने लगी। उसने नर्म गुदाज शेर व शहद में गिंधा हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने इसका हाथ बेइख्तियारी से थाम लिया। उसने सस्कारी भरी तो आग नफस मेरे बदन को यूं जलाने लगी जैसे आग से भड़कते तंदूर के पास मोम रख दिया जाए तो वो पिघल कर माए हो जाता है। उसने मेरा हाथ थामा तो मेरा पूरा बदन मोम की तरह पिघल गया। वो उठी, अपना चेहरा मेरे करीब लाकर बोली, तुम इतने बरसों से कहां थे? मैं खामोश किसी बुत की तरह इसका तमाज़त भरा चेहरा देखता रहा। उसने मेरे दोनों हाथ अपने गुदाज मखरूती हाथों में थाम लिए और उन्हें अपनी तपती आंखों पर लगाकर बोली, ये आंखें वसल हिजर में सुलग सुलग कर मोम हो गई हैं। इसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू गिरे और मेरे हाथों में जज्ब हो गए। मेरा दिल बेइख्तियार हो गया। मैं अब आ गया हूं ना, मेरे लबों से निकला। अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? वो अपने करीब करके बेताबी से पूछने लगी। ना जाने इस वक्त क्या हुआ कि मैं मोम की तरह उसकी कुर्बत में पिघलता चला गया। मेरा नफस बहक गया और मुझे कुछ होश ना रहा कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो इस वक्त होश आया था जब हसन आतिश रवा ने मुझे पानी पानी करके मेरी रूह को आब गुनाह में गर्क कर दिया था। बस इस वक्त जब मैं गुनाह वंदामत की दलदल में डुबकियां खा रहा था, वो दिलफरेब हसन अपनी हकीकत के साथ आश्कार हो गया और उसने बेहदो बेहिसाब बुलंद कहकहा लगाया। मैं जैसे होश में आ गया और चौंक कर उसकी जानिब देखा तो मुझ पर लर्जा तारी हो गया। मसहरी पर मैं जिसके कुर्ब वसल की आग से मोम हो गया था, अब इसका जहन्नुमी पैरहन अया हो गया था। कुछ लम्हे पहले जिसके हसन दिलफरेब ने मेरे कल्ब व नजर को बदगुमा करके मगलूब कर लिया था, अब अपने मकरू खदोखाल के साथ नुमाया हो गया था। वो मसहरी पर एक सरापे नफरत अपनी तहसामानियों हक्कन रुतों के नशा में मगरूर हुए बैठा था। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उसका मकरू चेहरा मेरे सामने मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ था। खुशबोहे की बजाय ताफुन आमेज बो का एहसास बढ़ गया था। वो सरापे आग और नफरत व जलाल का रूप पद्मनी मुझे दगा दे गई थी। मुझे बात हो गई थी। मैं अपने चले की रियाजतों के अंबार तले दब गया था। पद्मनी फतह से चूर थी। वो किसी फाते दरिंदे की तरह डिकराई और बोली, मैंने तेरी शक्ति, तेरा मान, तेरा ज्ञान और तेरा स्थान पलीद कर दिया, तबाह कर दिया, तुझे बर्बाद कर दिया है। हा 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 हा। इसका कहरो नफरत की मस्ती में डूबा कहकहा मुझे जिल्लतनाक शिकस्त से दोचार कर गया था। मैंने बेबसी के आलम में खुद को मुस्तमा करने की कोशिश की और उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ने लगा, लेकिन इसने मेरा हाथ झटक दिया और मैं मसहरी से नीचे गिर गया। मेरी हैसियत बर्फीली सर्दी में ठिठरते हुए इस नौमौलूद बच्चे की सी हो गई थी जिसके ऊपर से भारी लिहाफ उतार कर बेदर्दी से बाहर फेंक दिया जाए। नदामत और शर्मिंदगी की लहर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था और फिर मैंने अपनी हैसियत का इदराक करते ही इस कातिला की जानिब देखा जो अपने खबीस बातिन की खबासतों के साथ मेरे सर पर खड़ी थी। पद्मनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैं हाँफता कांपता हुआ बोला तो उसने अस्तहज़ई कहकहा लगाया और फिर नफरत से भरपूर निगाह मुझ पर डाली और बोली, अब तो मुझे कोई नहीं मार सकेगा। निहाल शाह की पूरी नस्ल भी मुझे मारने पर लग जाए तो मैं उसके हाथ न आ सकूंगी। पद्मिनी 2 कदम पीछे हटकर नफरत से दिहाड़ी, मैं तुझे वापस भेज रही हूं। तुम्हें इबरत की तस्वीर बनाकर जाओ और अपने मियाँ जी और इस काले नामुराद से कहो वो तुम्हें ऐसा ज्ञानी बना दे, ऐसा इल्म सिखा दे जो पद्मिनी को जलाकर राख कर सके। जाओ और इस लम्हे का इंतजार करो जब मैं दोबारा तेरी खुशियां छीनने उठेगी। अब मैं हर काली मंगल को तेरे पास आया करूंगी और तुम मेरी प्यासी और सुलगती आत्मा की आग बुझाया करोगे। आज पद्मिनी ने सदियों बाद एक मंश के वजूद से वो कुछ हासिल कर लिया है जिसकी तमन्ना में वो जल कर मर गई। सुनो, जाने से पहले ये सुनते जाओ कि तुम्हारे बाबा निहाल शाह ने अगर मुझे मेरे बदन को छू लिया होता और मुझसे बया रचा लिया होता तो मैं इसके एवज तुम्हारे खानदान की रक्षा करती। पद्मिनी तो झूठ बोलती है। मेरे बाबा जी सरकार ने तुझे इस वक्त बख्श दिया था जब तो उनकी मौत बनकर उन पर नाजिल हुई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ रहमदिली का सलूक किया। तूने इनसे इल्म सीखने की भीख मांगी और उन्होंने तुझे न सिर्फ पनाह दी बल्कि इल्म सिखाने शुरू किए। ए जालिम बदरू तो अपनी शरारतों और शैतानियों के बाइस बाबा जी की नजरों में गिर गई थी तो अपनी आग में खुद जल गई और उसका इल्जाम बाबा जी को देती है। तूने मेरे खानदान को अपनी नफरत का निशाना बनाया है। मेरे बच्चों को तूने मार डाला। ए जालिम, तूने मासूम सिंध को बर्बाद कर दिया। खुदा की कसम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन तुझे पकड़ने में कामयाब हो गया तो तुझे जिल्लत की मौत मारूंगा। पद्मिनी मेरी बात पर कहकहे लगाती रही। मेरी बातों का इस पर कोई असर न हुआ। मैंने अपनी कुव्वतों को यकजा करके अपने वजूद पर नजर डाली तो मुझे अपनी पूर में पद्मिनी की गलाजत बिखरी हुई नजर आई। जालिम ने अपनी सदियों की प्यास बुझाने के लिए मुझे भरपूर इस्तेमाल किया था। मैं अपनी कुव्वतों को यकजा न कर सका। मेरी नूरानी उलूम की ताकतें नाराज हो गई थीं। पद्मिनी अपनी ख्वाबगाह में फातेह की तरह तनकर खड़ी थी और मैं फर्श पर बिखरा पड़ा था। मेरी रूह अपनी कम मायगी पर बिलक रही थी। मुझे ये एहसास कोड़े मारने लगा था कि मैंने मियाँ जी की हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया था। उन्होंने तो मुझे वाज़े बता दिया था कि देख पत्थर, पद्मिनी न जाने किस रूप में तेरे सामने आए और तू इससे दगा खा जाए। अगर तू इस बार उसके धोखे में आ गया तो तुझे बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। मैंने मियाँ जी की नसीहत को अपनी हित धर्मी की वजह से फरामोश कर दिया था और अब पद्मिनी के रहम व करम पर बैठा बिलक रहा था। ना जाने मैं कब तक शर्मिंदगी की आग में जलता रहता कि अचानक मुझे पद्मिनी की बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा। इसके चेहरे पर अजियतनाक केचाव और घबराहट तारी हो गई थी। इसी लम्हा एक नूरानी हैओला इसके इकड़ा इकड़ा हुआ था। इसके हाथ में एक लंबी सी छड़ी थी जिसकी नोक से आग का शोला निकल रहा था। हियोले ने छड़ी की नोक पद्मिनी की तरफ की तो पद्मिनी ने दिलखराश चीख मारी, अशरफ मियाँ, अगर तूने मुझे जलाया तो मैं तेरे नागी को मार डालूंगी। पद्मिनी ने कर्बनाक आवाज में कहा तो हियोले ने छड़ी फिजा में रोक ली और इसका रुख ऊपर कर दिया। फिर एक भारी भरकम आवाज गूंजी, बदबख्त तूने इसको अपनी गलाजत के जाल में फांस लिया है। आज मैं तुझे जाने दे रहा हूं सिर्फ इसकी जिंदगी की खातिर। फिर दोबारा कभी इसको तंग किया तो उसी वक्त जलाकर राख कर दूंगा। हियोले की आवाज में इस कदर दबदबा था कि पद्मिनी झुरझुरी लेकर रह गई और इना फाना नजरों से ओझल हो गई। बस मुझे इतना याद है कि इसके बाद हैओला मेरी तरफ बढ़ा था। उसने छुरी मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे जहन को जोरदार झटका आया। यूं लगा जैसे मेरा वजूद गलाजत से बाहर निकल आया हो। मैं जोरदार चीख मार कर उठा तो मेरा सर किसी सख्त चीज से टकराया। मियाँ जी, मैंने आंखें खोली तो मेरे गिर्द घुप अंधेरा था और मेरा पूरा बदन मुर्दे की तरह तंग सी जगह पर अकड़ा पड़ा था।
मानूस खुशबुएं मेरे गिर्द हुनूस फैली हुई थी। इसी लम्हा ढक से मेरे ऊपर कोई ढक्कन सा उठा तो मुझे याद आया कि मैं तो ताबूत में कैद होकर पढ़ाई कर रहा था। ताबूत का ढक्कन खुला तो दिए की रोशनी में दो वजूद खड़े नजर आए। नागी बाहर निकलो, मियाँ जी की आवाज सुनाई दी। ले तो मेरा हाथ थाम लो। दूसरा वजूद उस्ताद मुराद का था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, ताबूत से बाहर निकाल कर बोला, मेरे कांधे पर हाथ रखो, कहीं गिर न जाना। मुझे बेहद नकाहत महसूस हो रही थी। शुक्र कर जिंदा बच गया है। मियाँ जी गेबम्र आवाज में बोले, आपका शक सही निकला था। मियाँ जी, उस्ताद मुराद ने कहा, उसे बहुत सुझाया था कि मुझे साथ ले चलो, मगर उसे अपनी पुरस्रार ताकतों पर बहुत घमंड था। उस्ताद मुराद और मियाँ जी मुझे बड़ी मुश्किल से आस्ताने पर लेकर आए थे। सहरी का वक्त हो चला था। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। मैं नींद बेहोश था। उन्होंने मुझे आस्ताने के अंदर लुटाया और मेरे कपड़े उतारकर मेरे बदन पर मुख्तलिफ अमलियती तेलों की मालिश करने लगे। ये मानूस सी बोत ही मुझे याद आया कि बरसों पहले मैंने उस्ताद मुराद को जब इस तरह के तेलों से मालिश कराते देखा था तो मुझे घन आने लगी थी। लेकिन आज मेरे बदन को पद्मिनी की नहुसत से पाक करने के लिए अमलियती तेल से मालिश की जा रही थी। मुझे याद है कि उस्ताद मुराद और मियाँ जी ने सूरज तुलू होने तक अमलियात और ध्वनियों के जरिए मेरे होश कायम रखने की कोशिश की थी। मियाँ जी ने उस्ताद मुराद से ये कहा था, सूरज फूटने से पहले पहले इसको होश में लाना है। अगर ये बेहोश हो गया तो पद्मिनी का खौफ उसके ज़हन में पंजे गाड़ कर बैठ जाएगा। लिहाजा उन्होंने सूरज निकलने से पहले मुझे मुकम्मल होश दिला दिया। उस्ताद मुराद और मियाँ जी ने पूरा दिन मुझे अपने पास रखा और मुझे अमलियात की पुरस्रार दुनिया की ऊंच नीच से आगाह करते रहे थे। उन्होंने कहा था, नागी, ये बात हमेशा याद रखना, अंधे जज्बात, गुस्सा और बेशूरी से आमिल को बचना चाहिए। चिल्ला के वक्त कभी खिलाफ इल्म हरकत नहीं करनी चाहिए। छोटे मोटे इल्म में भी आमिल की गुस्ताखी और बेपरवाही बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं इस रोज़े बेहद रंजीदा भी था और मीर अखून भी खोल रहा था। मैंने मियाँ जी से साफ साफ कह दिया था, मियाँ जी, मैं पद्मिनी को मुआफ नहीं कर सकता। वो मेरी खुशियों की कातिल है। मैं अपनी जान कुर्बान करके भी आने वाली नस्लों को उसके कहर से बचाऊंगा। पहले तुझे अमलियात की तालीम मुकम्मल करनी होगी, मियाँ जी ने कहा। तुम्हें उलूम पर दस्तरस होगी तो तभी इस खुराफा को पकड़ने में कामयाब हो सकोगे। देखो, इल्म तो हमारे पास भी है, लेकिन बाज़ हालात में हमारी कुव्वतें बेबस हो जाती हैं। मियाँ जी ने इसकी वजूहात से मुझे आगाह किया और मुझे एहसास हो गया कि जब इंसान दो कश्तियों का सवार हो तो उसके डूब मरने का इम्कान भी होता है। एक वक्त में काले इल्म और नूरी इल्म सीखने वालों का यही हाल होता है। अगर एक आमिल सिर्फ नूरी उलूम हासिल करे तो गंदी कुव्वतें इस पर गालिब नहीं आ सकती। काले और सफेद उलूम के मलगूबा से इस्तिफादा करने वाला अमूमन काली कुव्वतों से मात खा जाता है। इस रोज मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अगर एक बड़ा और कामयाब आमिल बनना है तो मुझे नूरी उलूम पर दस्तरस हासिल करना होगी। मैंने मियाँ जी को अपने फैसले से आगाह किया तो वो बेहद खुश हुए, अलबत्ता रंज के आलम में कहा, काश हमने भी सिर्फ नूरी इल्म सीखा होता। मैं मियाँ जी की बात समझता था। उन्होंने भी खानदानी रवायात की तरह काले इल्म और नूरी इल्म से इस्तिफादा किया था। इस इल्म के बाइस ही बाज औकात वो ताकतवर काली कुव्वतों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त नहीं दे सकते थे। उस्ताद मुराद ने मेरे फैसले को पसंद नहीं किया था। उसका कहना था कि मैं सिफली और नूरी दोनों उलूम सीखने का अमल जारी रखूं। अगरचे इस वक्त तक मैंने कुछ सिफली उलूम भी सीख रखे थे और नूरी उलूम से भी रहनुमाई लेता था, लेकिन एक आमिल कामिल बनने के लिए मुझे एक कश्ती पर सवार होना था। मेरे सामने पद्मिनी की तागूती कुव्वतों का एक कोगरा था जिसको मैंने गिराना था।
پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آخر ایسی پراسرار قوتیں حاصل کرنے کا کیا فائدہ جس پر عامل کو پوری دسترس نہ ہو۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ دنیا میں صرف نوری طاقتیں ایسی ہیں جنہیں زوال نہیں آ سکتا۔ کالے علوم والا تو زندگی بھر عذابوں سے درچار رہتا اور ذلتیں اٹھاتا ہے۔ میں نے نوری علوم اور عملیات کی راہ پر چلنے سے پہلے اپنی باطنی غلاظتوں کو دھونے کا فیصلہ کیا۔ میاں جی نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے وہ روشن راہیں دکھا دیں جن پر چل کر میں روحانی علوم کا ماہر بن سکتا تھا۔ میں آپ کی اپنی اس اب بیتی میں ان علوم سے آگاہ کروں گا۔ یہ ایک لمبا صبر آزما اور کیٹن سفر تھا، مگر یہ تھا بہت ثمراور۔ روحانی علوم کے لیے مزید رہنمائی کے لیے میاں جی نے اپنے خاندانی عامل جن ترتوش کو بھی بلایا تھا اور مجھے کئی مہینے تک اس کے سپرد کیا تھا۔ ترتوش کی نگرانی اور سرپرستی میں مجھے عجیب و غریب تجربات سے بھی گزرنا پڑا تھا۔ ہریے اب ضروری ہو گیا ہے کہ میں جہان عملیات کے اسرار بیان کرنے سے پہلے آپ کو اپنا مکمل تعارف کرا دوں اور اپنے اس خاندانی پس منظر اور حالات سے آگاہ کر دوں جن کی وجہ سے مجھے عملیات کی دنیا میں آنا پڑا۔ جی تو لسنرز، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔